ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं की या 4 खंड जिसे कहते हैं उनकी। उसका उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मांडुक्य उपनिषद में जो 4 खंड बताए गए हैं वे ब्रह्मा की भावना है। सबसे पहले जागृत अवस्था। जागृत अवस्था बाहरी दुनिया का बोध कराती है, जिसमें कि हमारी 5 इंद्रियां सक्रिय होती हैं। यानी हमारा जो 5 इंद्रियां हैं जो कि कार्य करती हैं, जिससे हम संसार को देखते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, कानों से सुनते हैं और नासिका से सांस ली जाती है। इसके अलावा जीवा से हम स्वाद को चखते हैं। इसका पूरा जो वर्णन है वो विश्व को देखने में किया जाता है। यानी पूरे संसार को देखने में हम जागृत अवस्था को लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं स्वप्न की अवस्था। यानी जब हम नींद में जाते हैं तब हमारे ये जो 5 इंद्रियां हैं वो कुछ भी कार्य नहीं करती। ना हम देखते हैं, सोते हुए हम आंखें बंद कर लेते हैं, ना किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, ना हम सुनते हैं। तो ये सब हमारी अवस्थाएं जो हैं वो स्वप्न की अवस्था में जाती हैं। स्वप्न की अवस्था में हमारा जो मन है वो सक्रिय होता है। अंतर्मुखी होकर हम सपने देखते हैं और इसे तेजस्य की अवस्था कहा जाता है। अगली हम जो है अवस्था सुषुप्ति अवस्था, उसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, जहाँ पर कि ना तो हमें स्वप्न आता है और ना ही हमारी 5 इंद्रियां उस वक्त कोई भी कार्य को अनुभव करती हैं, और हम आत्मा और आनंद का अनुभव करते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। उसको प्रज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं तुर्यावस्था। ये अवस्था ऐसी अवस्था है जो ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है। इन तीनों से परे हटकर तुर्यावस्था यानी जब हम ध्यान में जाते हैं, यानी जब हम ओम का उच्चारण करके या वैसे ही ध्यान में जब जाते हैं तब हम भीतर से देखने की कोशिश करते हैं। ना कि हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं और महसूस करते हैं, बल्कि अपने अंदर जाकर अंतर्मन का ध्यान से चिंतन लगाकर अंतर्मन में झांकने की जो कोशिश करते हैं उससे हम तुर्या अवस्था कहते हैं। ये एक शुद्ध चेतना आत्मा यानी ब्रह्म है जो सभी अवस्थाओं का आधार और परम सत्य कहलाता है। आज के लिए इतना ही। जानेंगे अगली जर्नी में छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक, जो कि सर्वप्रथम यानी बहुत प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं, उनका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।